वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मार्च 2026 और 12 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। एक्चुअल में ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार था 11 मार्च को, इसलिए 11 मार्च को ये धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, 11 सुन के कुछ याद आता है? 11 सुन के 11 जुलाई याद आना चाहिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और 1 मार्च के बाद 1 दिसंबर याद आना चाहिए। 1 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? एड्स दिवस। 1 दिसंबर के बाद आपको 1 अप्रैल याद आ जाना चाहिए। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और ब्रेल शब्द सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। और लखनऊ सुन के क्या याद आएगा? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। पहला शहर कौन सा बना था? हैदराबाद। अच्छा, 4 जनवरी के बाद आपको क्या याद आएगा? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 4 फरवरी के बाद ये 4 मार्च याद आना चाहिए। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अच्छा, 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर से पहले आपको 10 अक्टूबर याद रखना है। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मेंटल हेल्थ डे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और जस्ट एक दिन पहले 10 अक्टूबर से जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया। अब 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया था। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी भी तो बताया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही 10 जनवरी को आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद तुरंत आपको क्या याद आएगा? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या बताया था? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है और 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। 17 सितंबर के बाद आपको क्या याद आएगा? 23 सितंबर। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बताया? 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या बनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट डे इसी तरह से लिंक करके याद करने हैं। तो 10 तारीख से मैंने कितने कितने बताए हैं? 10 सितंबर बताया है, 10 अक्टूबर बताया है, 10 दिसंबर बताया है और 10 जनवरी बताया है। और 10 जनवरी सुनते ही इतने याद आ जाने चाहिए। तो चीज़ें लिंक करके याद करनी है। जब आप इसी तरह से लिंक करके याद करोगे ना, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विग्गी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? तो ये स्विग्गी और HDFC बैंक ने मिलकर लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दो क्रेडिट कार्ड हैं, स्विग्गी के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं, एक का नाम है ब्लैक और दूसरे का नाम है ऑरेंज। इसमें 48,000 रुपये तक की बचत वाले क्रेडिट कार्ड हैं ये। अब HDFC बैंक, तो HDFC बैंक सुनते ही सही बताना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या माइंड में आया? माई बिजनेस QR अभी HDFC बैंक ने लॉन्च किया। अच्छा, अभी DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की। अब PNB सुनते ही क्या याद आया? PNB वो पहला बैंक है, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक, जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। और एक और क्वेश्चन बताया था, दिल्ली में स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच PNB ने खोली है। अच्छा, निवेशकों की सुविधा के लिए PNB ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। एक्सिस बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किए। अच्छा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? याद है? 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिगो में अंतरिम CEO का पदभार संभाला? तो ये राहुल भाटिया ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राहुल भाटिया। अभी इन्होंने इंडिगो में इंटरिम CEO का कार्यभार संभाला है। एक्चुअल में जो इंडिगो के अभी CEO थे ना, पीटर एल्वर्स, इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद इंटरिम CEO का कार्यभार संभाला है राहुल भाटिया ने। अच्छा, अभी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में प्रवीण M खनूजा को नियुक्त किया गया। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल बन गई। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया। OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD एंड CEO नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया। और गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। अच्छा, मैंने आपको एक नाम तरुण गर्ग बताया था। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO बने थे वो। एक नाम RK अग्रवाल बताया था। RK अग्रवाल कौन बने थे? FCI के प्रमुख बने थे। और उसी टाइम मैंने आपको एक नाम राकेश अग्रवाल बताया था, उनको NIA के प्रमुख का एडिशनल चार्ज मिला था। 3 DGP भी बताए थे मैंने आपको। हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? अजय सिंघल। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? सदानंद दाते। और पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन अपॉइंट हुए हैं? पीयूष पांडे। अच्छा, मैंने आपको अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष का नाम बताया था। अटल स्मृति न्यास, इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? M वेंकैया नायडू। और एक नाम शाश्वत शर्मा बताया था। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त का नाम भी तो बताया था, कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। ITBP के प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। अच्छा, अभी मैंने आपको अटल स्मृति न्यास के बारे में बताया। अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था लखनऊ में, और वो हुआ था 25 दिसंबर को। अब बता दो आप 25 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ
इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई? तो ये कोलंबो में हुई है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी के लिए जब भी आप छत्तीसगढ़ सुनते हो ना, तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला आपके माइंड में जरूर आना चाहिए। ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अब छत्तीसगढ़ को मैप में देख लो, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेखा। अच्छा, अभी खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में वायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। और जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, याद रखना, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अभी एक और क्वेश्चन बताया था, सौंधला, याद है? सौंधला महाराष्ट्र का पहला गांव बना है सौंधला, जो जाति मुक्त हो गया है। पहला जाति मुक्त गांव सौंधला बना है। तो छत्तीसगढ़ का बालोद बाल विवाह मुक्त जिला है, सौंधला जाति मुक्त गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? तो ये मदुरै एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल स्टेटस मिल जाएगा। इसके लिए भारतीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो आप यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? एक्चुअल में एक चीता ज्वाला है, ज्वाला नामीबिया से लाई गई थी, मादा चीता है, और उसने अभी 5 नए शावकों को जन्म दिया है। कहाँ दिया है? कूनो नेशनल पार्क में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। कौन सी चीता ने जन्म दिया है? ज्वाला ने। कहाँ दिया है? कूनो नेशनल पार्क में। कितने नए शावकों को जन्म दिया है? 5 शावकों को। ये कहाँ से लाई गई थी? नामीबिया से। तो इसने अभी 5 नए शावकों को जन्म दिया, और इन नए शावकों के जन्म के बाद भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मैंने इतनी बार चीता शब्द बोला, तो प्रोजेक्ट चीता आपके माइंड में जरूर आना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर भी याद आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और अब प्रोजेक्ट टाइगर है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। तो प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट तीनों आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? तो ये अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अमोल पालेकर। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको ये मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये केरल में शुरू की जाएगी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, नारियल की भूमि कहते हैं केरल को, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी अट्टुकल पोंगल त्योहार ये केरल में मनाया गया। केरल में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई। ज्वार भाटे से जो बाढ़ आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई, और थान्या नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। अच्छा, केरल में
अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्योहार केरल मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल मनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है, याद रखना, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। अब ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है, और 10th एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। और ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिने ऐप लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने, और इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सिने ऐप लॉन्च किया है। अभी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो ये नॉर्वे के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नॉर्वे, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोने, और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गहर स्टोर। कौन है? जोनास गहर स्टोर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये चाइना के लिन चुन यी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये चारों आप लिखो। देखो इन्होंने चारों लिखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा था, तो ये तरुण गर्ग बने। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 किस IIT ने लॉन्च की? तो ये IIT मद्रास ने लॉन्च की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? लिन चुन यी। इसी तरह से मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उनका आप आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना, उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है और न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है, पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है, और अभी रिसेंट इंडोनेशिया बना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं।
डोल जात्रा त्योहार, इसका अभी आयोजन असम में हुआ। वैसे ये जो डोल जात्रा त्योहार है ना, ये असम में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आरब डेंगला, ये भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। हट्टी रेसाला महोत्सव, ये महाराष्ट्र में मनाया गया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मुस्तफा खमैनी को किस देश के सुप्रीम नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।